उस लड़के के बाप माँ बोलो लिख दे दो, मुझे कोई पुलिस वाला जवाब दे। अगर चिट्टा खाता था क्यों नहीं पकड़ा? क्या हाल होगा औरों की लड़कियों का क्या हाल होगा? बोले चिट्टा खाया था लड़के ने, वो चिट्टा खाया था क्यों नहीं पकड़ा? इसके बच्चे की जिम्मेवारी कौन लेगा 2 साल तक? प्रमाण पत्र है, उसके आधार पर इसका जो जन्म है वो अगस्त 2011 में होना पाया गया। उसी हिसाब से ये 14 साल का ही पाया गया। तो हमीरपुर में नाबालिग बच्चे ने एक महिला के साथ जो जघन्य अपराध किया है, उस बच्चे की उम्र उसकी उम्र से अधिक थी। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत खबरें चल रही है। लड़के को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 14 साल का है, वो 14 साल का नहीं है, वो लड़का अडल्ट है। इस बंदी के ऊपर इल्जाम लगा हुआ है, वो बंदा 14 साल का घोषित किया जाता है। आज तक वीडियो में कल 4 दिन से फेसबुक में मैंने कहीं देखा हो। लेकिन आज हिमाचल दस्तक ने इसी मामले को लेकर एसपी हमीरपुर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, और बातचीत में जो उन्होंने बताया है आपको हम वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कुछ दिन पहले जो जघन्य अपराध हुआ है, उसने पूरी देवभूमि को शर्मसार कर दिया है। हिमाचल के इतिहास में ऐसा मामला पहली बार सामने आया है जब 14 साल के नाबालिग स्कूली बच्चे ने घास काट रही 34 वर्षीय महिला जो उसके लिए मां समान थी, उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाने की कोशिश की गई। और इस दौरान घटनास्थल पर नाबालिग के हमले से उस महिला की अब मौत हो गई है। महिला कुछ दिन तो जिंदगी और मौत से जूझती रही, लड़ती रही। उसने आखिरकार पीजीआई में दम तोड़ दिया। अब पूरे हिमाचल प्रदेश में 34 वर्षीय रंजना के लिए लोग इंसाफ मांग रहे हैं। रंजना के लिए बीते कल रंजना हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये तक के नारे लगे। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने तो बीते कल पहले जहां मटौर शिमला एनएच पर झनियारी के पास शव को वाहन में रखकर चक्का जाम कर दिया, वहीं ग्रामीणों ने रंजना का अंतिम संस्कार आरोपी के घर के आंगन में ही करने की जो है वो ठान ली थी। जैसे तैसे बीते कल सीएम ने परिजनों को फोन पर यह आश्वासन दिया कि आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तब परिजन माने और महिला का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रंजना का बेटा गोलू, वो बेचारा किसके सहारे जिएगा? उसकी तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। आप तस्वीरों में देखिए, ये बेचारा गोलू जन्म से ही दिव्यांग है। एक माँ ही थी जो गोलू के जीने का सहारा थी। माँ उसे नहलाती, खाना अपने हाथों से खिलाती और उसका घर पर ख्याल रखती थी। अब सवाल ये उठता है कि इसका ख्याल अब कौन रखेगा? लोगों में इस वक्त हिमाचल में इस कदर गुस्सा है कि लोग कह रहे हैं कि ऐसा कानून कहां डालना जहां नाबालिग कहकर बच्चे को सजा नहीं मिलेगी। ऐसे कानून समय रहते बदले जाए, लोग अब यही कह रहे हैं। लोग अब ये भी कह रहे हैं अगर ये पुराने कानून नहीं बदले गए तो आरोपियों के जो गलत इरादे हैं वो और बुलंद होंगे। ये तो उन लोगों के बोल हैं जो इस घटना के बाद इस वक्त काफी आक्रोशित है। वहीं दूसरी ओर लोग अब सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि बच्चे की उम्र 14 साल नहीं है, ये 14 साल का बच्चा हो ही नहीं सकता। इसी को लेकर आज हिमाचल दस्तक ने एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस पूरी गहनता से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चे की उम्र 14 साल ही है और स्कूल रिकॉर्ड, पंचायत रिकॉर्ड, आधार कार्ड का जो रिकॉर्ड है वो सब पुलिस ने अपने पास ले लिया है। उस अनुसार बच्चे की डेट ऑफ बर्थ अगस्त 2011 है। ऐसे में सोशल मीडिया में क्या चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन पुलिस ने विद्यालय से लेकर पंचायत और आधार कार्ड के सारे रिकॉर्ड अपने पास ले लिए हैं। ये जो बाल अपराधी है ये 14 साल का नहीं है। देखिए, पुलिस जो भी जांच करती है तथ्यों के बेस पर करती है, उसी के आधार पर धाराएं उसमें आयद की जाती है हर एक अपराध में। तो हमारे पास जो भी प्रथम दृष्टया जो भी जानकारी मिली, जिसमें बहुत ज़रूरी जो है प्रमाण पत्र हैं, उसके आधार पर इसका जो जन्म है वो अगस्त 2011 में होना पाया गया। उसी हिसाब से ये 14 साल का ही पाया गया। तो अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन की गई वो इसी आधार पर की गई। और आगे भी मेरा ये कहना है कि अगर किसी को जानकारी है, जैसा कि एक पोस्ट में भी लिखा था कि जी ये 2002 का पैदा हुआ है,
अगर किसी के पास ऐसी जानकारी है तो हमें दें, हम उसकी भी तहकीकात करेंगे। एसपी ने कहा कि भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर नहीं फैलाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं हैं, लेकिन भ्रामक जानकारी फैलाना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून के अनुसार जो भी सजा होगी वो आरोपी को दी जाएगी। आपको बता दें, हिमाचल दस्तक के एक्सक्लूसिव इनपुट्स के अनुसार जिस दिन बच्चे ने इस घटना को अंजाम दिया, उस दिन महिला ने जब नाबालिग के साथ अमानवीय कृत्य यौन संबंध बनाने से मना किया, तो आरोपी नाबालिग ने महिला को जिस तराटी से महिला घास काट रही थी, उसी से महिला पर वार कर दिए थे। ये वार गले और शरीर के अन्य हिस्सों में किए गए। इतना ही नहीं, पुलिस को मौके से बांस का डंडा भी बरामद हुआ है। बच्चा इतना शातिर था, उसने घर जाते ही अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पर जहां ब्लड के निशान थे वहां कीचड़ लगा दिया था, ताकि घर वालों को उस पर कोई शक ना हो। पुलिस ने बच्चे के घर से जब खून से लथपथ यूनिफॉर्म बरामद की थी तो उस पर कीचड़ लगा हुआ था। पुलिस ने जब नाबालिग से पूछताछ की तो उसने खुद पूरी सच्चाई पुलिस को बताई, जिसमें उसने बताया कि उसने खून के धब्बों को ढकने के लिए यूनिफॉर्म पर कीचड़ लगा दिया था, ताकि घर वालों को पता न चल सके। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा कितना शातिर था। हालांकि सोशल मीडिया पर बच्चे के चिट्टे के सेवन को लेकर भी काफी खबरें चल रही है। इसको लेकर एसपी हमीरपुर ने कहा कि ऐसा कुछ भी अभी तक रिपोर्ट में सामने नहीं आया है, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगा कि जो बच्चा है वो चिट्टे का सेवन करता था। एक तरफ लोग रंजना देवी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अब यह भी मुहिम चल रही है कि ऐसा कानून किस काम का, जहां जघन्य अपराध के बाद भी ये कहकर आरोपी को कठोर से कठोर सजा नहीं मिल सकती कि आरोपी नाबालिग है। लोग अब ये मुहिम भी छेड़ रहे हैं कि केंद्र सरकार को अब समय रहते पुराने कानूनों में संशोधन करने चाहिए, ताकि ऐसे आरोपी को उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा मिल सके। हालांकि पुलिस भी ऐसे मामलों में बेबस होती है। उनके पास नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट में पेश करने के अलावा कोई चारा नहीं होता है, जिसके बाद वहां से बच्चे को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है और इससे कठोर सजा नहीं मिलती। सच कहें तो स्कूलों में अब बच्चों को महज किताबी ज्ञान नहीं, अच्छा और बुरा क्या होता है इसका भी पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, वरना हमारी युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है ये सोच से परे हैं। हाँ, अब वक्त आ गया है पुराने कानूनों में समय रहते संशोधन हो, ताकि ऐसी घटनाओं के बाद किसी भी आरोपी को कठोर से कठोर सजा मिल सके, ताकि किसी और निर्दोष की मौत बहन रंजना की तरह ना हो। आप भी जरूर बताएं कि ऐसे मामलों में क्या सजा होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।